आइए शुरू करते हैं शरीरोपक्रमणीय शरीर। तो इस एपिसोड 1 हम शुरू करने जा रहे हैं। तो एपिसोड 1 में हम क्या चीज़ें देखने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। तो इसमें हम शरीरोपक्रम का मीनिंग जानेंगे, शरीर की व्याख्या पढ़ेंगे, शरीर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और मृत संशोधन शरीर पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले। तो ये रचना शरीर के आयुर्वेदिक पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। तो अच्छे से ध्यान दीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो शरीरोपक्रम, शरीरोपक्रम क्या है? शरीर व उसके अवयवों का सूक्ष्म विश्लेषणात्मक अभ्यास। तो हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर में कई अवयव होते हैं, उनका विश्लेषणात्मक अभ्यास जो है वही शरीरोपक्रम कहलाता है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए ज़रूर। उसके बाद शरीर की व्याख्या। तो अब शरीर की व्याख्या में ये कुछ बेसिक से श्लोक है जो कि आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, बहुत सिंपल से है। पहला जो श्लोक है, शीर्यते तत्शरीरम। ठीक है, शीर्यते तत्शरीरम मतलब जिसका विघटन होता है समय के साथ। ठीक है, दूसरा है प्रतिक्षणम शीर्यमाणम इति शरीरम, मतलब हर क्षण जिसकी झीज होती है उसी को हम शरीर कहते हैं, ऐसा इस डेफिनेशन का मतलब है। और तीसरा है शीर्यते प्रतिक्षणम पच्यते इति शरीरम। तो यहाँ पर एक ओवरव्यू दिया हुआ है इस श्लोक में कि हर क्षण कुछ पचता है, कुछ घटता है, कुछ नया बनता है, कुछ टूटता है। तो यही शरीर में एक्टिविटीज, क्रियाएं चलती रहती है। तो ये श्लोक वही चीज बोल रहा है। और ये दूसरा श्लोक चक्रपाणि दत्त द्वारा दिया गया है, आचार्य चक्रपाणि दत्त द्वारा। और दूसरा जो श्लोक है, मतलब तीसरा श्लोक, ये बृहत शारीरम जो आचार्य थे उनके द्वारा दिया गया है। तो थर्ड पॉइंट में एक्चुअली वही चीज एक्सप्लेन की गई है जो कि यहाँ पर थर्ड श्लोक में बताई गई थी। इस शरीर में चय मतलब एनाबॉलिज्म और अपचय मतलब कैटाबॉलिज्म, ये ऐसी क्रियाएं हमेशा चलती रहती है। हमने मॉडर्न में भी पढ़ा है, इससे पहले भी पढ़ा है कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ये एक्टिविटीज हमारे शरीर में चलती रहती है। हर हर क्षण कुछ नया बनता है तो कुछ टूटता है। तो ऐसी बात है। उसके बाद हम चरक संहिता के अनुसार शरीर की व्याख्या देखेंगे। तो ये श्लोक बहुत ज़्यादा, बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस श्लोक को आपको ज़रूर लर्न करना है, ये आपको हर जगह पे काम आएगा। संस्कृत में भी आपको इसमें विश्लेषण करने के लिए क्वेश्चन आता है, एलएक्यू आता है, तो आपको अच्छे से देखना है। देखो, और जब भी मैं कोई भी इम्पोर्टेंट श्लोक एक्सप्लेन करूँगा ना, तो मैं इस हाइलाइटर का यूज़ करूँगा और उसी उसी के साथ बोलूँगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मेरा हाइलाइटर चलेगा ना, उसी हिसाब से आप उस श्लोक को देखना है और आपको लर्न करने में, याद रखने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठानभूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम समयोगवाही। एक बार एक साथ बोल लेते हैं और आप हमारे साथ बोलिए। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं साथ में बोलिए ताकि आपका तभी लर्न हो जाए। ठीक है, तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम समयोगवाही। तो यहाँ पर इसका क्या अर्थ है, यहाँ पर देखते हैं, नीचे दिया हुआ है पंच महाभूत व उनके विकार, इन सब के समुदाय से तैयार होने वाला संगठन जिसमें चेतना धातु आत्मा अधिष्ठित है उसे हम शरीर कहते हैं। शरीर यानी जीवित शरीर की बात हो रही है ऑफ कोर्स। तो हम इस श्लोक का अर्थ समझेंगे, इसका अर्थ क्या है। तो पंचमहाभूत व उनके विकार, इन सब के समुदाय से तैयार होने वाला संगठन। तो हमको एक चीज़ पता है कि ये पूरी जो सृष्टि है ये पंचमहाभूतों से ही बनी। हर एक चीज़ जो आप देखते हैं, every matter that has a mass and it occupies space, तो वो किससे बना है?
पंच महाभूत से बना है, तो इसी तरह से हमारा शरीर भी पंच महाभूत से ही बना है। और उसके बाद क्या दिया है, जिसमें चेतना धातु आत्मा अधिष्ठित है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि सिर्फ पंच महाभूतों से बना हुआ संगठन है क्या शरीर? नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ पंच महाभूतों से के विकारों से बना हुआ संगठन होता, उसमें जान ही नहीं होती, उसको हम पार्थिव शरीर बोलते हैं, जो कि मरने के बाद आत्मा निकल जाती है। क्या बचता है? पार्थिव पंचमहाभूतात्मक शरीर। तो उसको हम जीवित शरीर नहीं कहेंगे, उसको मृत शरीर कहेंगे। लेकिन जीवित शरीर में पंचमहाभौतिक संगठन के साथ साथ क्या जरूरी है? ये आत्मा, ये बेहद जरूरी है, आत्मा बेहद जरूरी है। तो जिसमें आत्मा अधिष्ठित है उसे हम जीवित शरीर कहते हैं। और उसके बाद है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ये हम इस चैप्टर के अंत में आएगा ही।